अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 38वां हिस्सा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है सना खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो रिएक्शन दे रहे हैं मौलाना अब्दुल रशीद, इनके चैनल का नाम है। इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोगों ने जो सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो नहीं करिएगा। दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है इसकी, बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारी जो सीरीज़ हम चला रहे हैं मोहम्मद सब के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये 38वां पार्ट इंशाअल्लाह आज हम लोग देखेंगे और समझेंगे और इस पर इंशाअल्लाह ने चाहे तो अमल करने की कोशिश भी करेंगे हम सब। तो चलिए आइए पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। मैं उससे पहले बता दूं कि जितना हो सके मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी कीमती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए और जितना हो सके लाइक भी किया करिए हर वीडियो को। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 38वां हिस्सा। चलिए अब आगे सुनते हैं। जब गार में 3 दिन गुजर गए और मक्का वालों की थोड़ी तलाश करने की जरा गर्मी कुछ कम हुई तो ये बात हजरत अब्दुल्ला ने गार में आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने अब्बा हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को बताई। ये सुनकर हजरत अबू बकर ने फौरन हुक्म दिया कि अब जाकर वो ऊँटनियां लेकर आओ जो इसी मकसद से पहले ही खरीद ली गई थी, और साथ ही सिद्दीक अकबर ने उन्हें इस बात की भी हिदायत दी कि अपने साथ आते हुए अब्दुल्ला बिन अरकत को भी लेकर आना, जो इसी मकसद से इसी काम के लिए यानी रास्ता बताने के लिए पहले ही पैसे देकर उनको हायर कर लिया था। यानी हजरत अबू बकर ने उजरत पर उनको हासिल कर लिया था। हालांकि अब्दुल्ला बिन अरकत जो अभी तक ईमान नहीं लाए थे लेकिन भरोसे के आदमी थे। जब शाम हुई तो हजरत अब्दुल्ला, उनकी बहन हजरत अस्मा और आमिर बिन फुहैरा गार के लिए रवाना हुए और उनके पीछे अब्दुल्ला बिन अरकत ऊँटों को हाँकता हुआ आ रहा था। जब ये लोग गार में पहुंच गए तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने दोनों ऊँटों में से जो सबसे अच्छा ऊँट था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पेश किया और फरमाया, या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आप इस ऊँट पर सवार हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उस ऊँट पर सवार नहीं हो सकता जो मेरा नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ये ऊँट आपका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ हाँ, लेकिन उतनी रकम अदा करने के बाद जितने में तुमने इसे खरीदा है। आखिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला को बतलाना पड़ा कि मैंने इसे इतने में खरीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने उसे उतनी ही कीमत में खरीद लिया। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिद्दीक अकबर एक ऊँट पर सवार हुए और अब्दुल्ला बिन अरकत दूसरे ऊँट पर सवार हुए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने अपने गुलाम आमिर बिन फुहैरा से कहा कि तुम हमारे पीछे पीछे आओ ताकि रास्ते में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई जरूरत पड़े तो तुम उसको पूरी कर सको। फिर ये मुबारक काफिला मक्का को छोड़ता हुआ मदीने के लिए रवाना हुआ। ये वाकया सन 1 हिजरी रबीउल अव्वल पीर के दिन का था और उर्दू तारीख और इस्लामी तारीख आज ही के दिन से शुरू होती है। आज 9 जमादिल अव्वल 1442 हिजरी है। यानी जो अभी वाकया हम हिजरत का सुन रहे हैं, इस वाकये को तकरीबन आज 1442 साल हो गए। यहां पर मैं थोड़ा इस्लामी उर्दू तारीख की तारीख यानी हिस्ट्री बताना मैं जरूरी समझता हूं कि इस्लामी तारीख कब से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई। शायद आप लोगों की यह बात जिंदगी में काम आ जाए। दरअसल हुआ यह था कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला की खिलाफत का दौर था। मुल्क के मुल्क फतेह हो रहे थे, इस्लाम का दौर दौरा था, हर जगह इस्लामी हुकूमत थी, सहाबा इकराम गवर्नर हुआ करते थे। एक मरतबा हजरत मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत उमर को एक खत लिखा और कहा कि आपकी तरफ से अलग अलग हुकूमत के गवर्नर्स को खत लिखे जाते हैं तो उनमें तारीख नहीं लिखी जाती है। अगर उन खतूत में यानी खत में तारीख और दिन लिख दिए जाए तो बहुत फायदा होगा कि किस दिन आपने हुक्म जारी किया, किस दिन आपने ये पैगाम भेजा, वो कब पहुंचा, उस पर अमल कब हुआ, ये सब समझ में आएगा और हुकूमत के हिसाब किताब करने में भी ये तारीख और दिन बहुत काम आएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को ये राय बड़ी मुनासिब लगी। आपने फौरन सहाबा की एक मीटिंग बुलाई और ये मुद्दा रखा। तो इस मीटिंग में 4 किस्म की राय आई। एक जमात ने राय दी कि आपकी विलादत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से इस्लामी साल की शुरुआत की जाए। दूसरी जमात ने राय दी कि नबूवत के साल से यानी जब आपने 40 साल की उम्र में नबी होने का ऐलान किया उस दिन से इस्लामी साल की शुरुआत की जाए। तीसरी जमात ने राय दी कि हिजरत से यानी आपने जब मक्का से मदीना हिजरत की वहां से इस्लामी साल की शुरुआत की जाए। चौथी जमात ने यह राय दी कि आपकी वफात से यानी आप जिस दिन इस दुनिया से पर्दा फरमा गए उस दिन से इस्लामी नए साल की शुरुआत की जाए।
काफी राय मशवरे के बाद यह तय किया गया कि हिजरत से ही इस्लामी नए साल की शुरुआत की जाएगी। इसीलिए इस्लामी साल को हिजरी कहा जाता है, जैसे अभी 1442 हिजरी चल रही है, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हिजरत ने ही हक और बातिल के दरमियान फर्क किया था। हिजरत से ही इस्लाम को ताकत मिली और कुव्वत मिली। हिजरत के बाद से ही ईमान वाले इज्जत और सुकून के साथ रहने लगे और इसी साल मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी गई। इन तमाम खूबियों की वजह से हिजरत के साल पर सबका इत्तेफाक हुआ। फिर इसी मजलिस में यह मुद्दा भी उठा कि महीनों की तरतीब कैसी हो, यानी साल की शुरुआत किस महीने से हो। इस पर भी लोगों की अलग अलग राय आई। किसी ने कहा कि रजब से साल की शुरुआत हो, किसी ने कहा कि रमजान से साल की शुरुआत हो, इसलिए कि रमजान अफजल महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ। किसी ने कहा कि मुहर्रम से इस्लामी नए साल की शुरुआत हो, क्योंकि हाजी अपना अहम फरीजा हज अदा करने के बाद घरों को वापस आ जाते हैं, इसलिए मुहर्रम से इस्लामी नए साल की शुरुआत हो। किसी ने राय दी कि रबीउल अव्वल से इस्लामी नए साल की शुरुआत की जाए, क्योंकि इस महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी और आप इसी महीने में मदीना भी पहुंचे थे। फिर सारे राय मशवरे के बाद मुहर्रम के महीने पर सबका इत्तेफाक हुआ कि मुहर्रम के महीने से ही इस्लामी नए साल की शुरुआत होगी। हालांकि ये महीनों की जो तरतीब थी ये पुरानी ही थी, 200 साल से चली आ रही थी, उसी को बाकी रखा गया। और इसमें और एक वजह यह भी थी क्योंकि मदीना के अंसारी साहबा ने पहली बैत मुहर्रम में ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना आने की दावत दी थी। और सहाबा इकराम ने जब हिजरत का अल्लाह ताला की तरफ से जब इजाजत मिली तो मुहर्रम के महीने से ही सहाबा ने मदीना की तरफ हिजरत शुरू की थी। और जब आप आखिर में मदीना पहुंचे तो रबीउल अव्वल का महीना था। हज चूंकि एक अजीम इबादत है, जब हाजी घर वापस आते हैं तो मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है, इसलिए मुहर्रम के महीने से इस्लामी नए साल की शुरुआत की गई। बहरहाल ये उर्दू इस्लामी तारीख की मुख्तसर तारीख और हिस्ट्री थी जो मैंने जरूरी समझा कि आप लोगों के सामने पेश कर दूं। शायद आपने ये हिस्ट्री, ये तारीख पहले कभी सुनी हो, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, अफसोस का मकाम है कि इस उम्मत का अक्सर तबका इस्लामी तारीख को जानता ही नहीं और ना उसको याद करता है। ना पैदाइश के वक्त, ना इंतकाल के वक्त, ना शादी ब्याह के वक्त उन्हें इस्लामी तारीख का कोई ख्याल आता है। और याद रखे, जो कौम अपनी तारीख, अपनी हिस्ट्री को भूल जाती है, उसका हाल और मुस्तकबिल यानी उसका प्रेजेंट और उसका फ्यूचर हमेशा खतरे में और अंधेरे में हो जाता है, जो आजकल हमारा हो रहा है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। बहरहाल हम हिजरत के वाक़ये की तरफ आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने मदीना जाने के लिए ऐसा रास्ता इख्तियार किया जो आम नहीं था, फेमस नहीं था, मशहूर रास्ता नहीं था, बल्कि एक अलग ही रास्ता उन्होंने चुना जो आम रास्ता नहीं था। क्योंकि आजकल कुरैश के बच्चे बच्चे की जबान पर यही जिक्र हो रहा था, हर वक्त यही मशवरे, यही मीटिंगें वो करते रहते थे ताकि कहीं से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मिले और जाकर वो पकड़ ले, जिंदा या मुर्दा, नाउज़ुबिल्लाह। क्योंकि 100 ऊंट मिलने वाले थे। हालांकि उस जमाने का एक ऊंट आज की ऐसा समझ लीजिए कि मर्सिडीज और BMW के बराबर था। आप सोचिए किसी के पास एक मर्सिडीज या BMW हो तो वो कितना इतराता है। अगर किसी को 100 मर्सिडीज और BMW मिल जाए तो वो कितना इतराएगा, वो तो हवाओं में उड़ेगा। ठीक उस वक्त भी एक ऊंट की कीमत या एक ऊंट का जो उस वक्त का जो इंपॉर्टेंस था वो आज की एक मर्सिडीज या BMW कार के बराबर था। तो 100 ऊंट मिलने वाले थे तो हर एक को वो लालच हो गई थी। बहरहाल ऐसी ही एक मीटिंग वहां पर चल रही थी। उतने में मजलिस में एक शख्स आया जो अभी अभी ताजा सफर से कहीं से वापस आया था। उसने आकर कुरैश को यह खबर दी कि मैंने रास्ते में 3 आदमियों को देखा है और मुझे यकीन है कि वो मोहम्मद और उसके साथी ही थे। उस वक्त मजलिस में एक शख्स सुराका बिन मालिक वहां बैठा हुआ था जो निहायत तेज तर्रार और ज़हीन और चालाक आदमी मशहूर था। उसने आने वाले शख्स की खबर से और उसकी बात से यह भाप लिया कि वो सच ही कह रहा है। वो समझ गया कि वो तीनों आदमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके साथी ही होंगे, मगर उसे भी ऊंटों का लालच था। इसलिए मजलिस वालों का ध्यान भटकाने के लिए उसने उस वक्त उस आदमी को झुठला दिया। कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो मोहम्मद उसके साथी नहीं है, बल्कि वो मेरे ही आदमी है, वो किसी काम के सिलसिले में गए थे, तुमने उनको देखा है, वो मोहम्मद उसके साथी नहीं है। इस तरह से सुराका ने मजलिस वालों का ध्यान भटका दिया और मजलिस में थोड़ी देर और बैठा रहा। जब उसे इत्मीनान हो गया कि लोगों का ध्यान अब उस बात से हट गया है तो वो वहां से उठा और जल्दी से घर पहुंचा और जल्दी से हथियारों से लेस हुआ और अपने खादिम से कहा कि घोड़ा तैयार करो और जाकर मदीना के मक्का के बाहर पहाड़ों में जाकर खड़े हो जाओ और मेरा इंतजार करो। फिर जल्दी से सुराका भी वहां पहुंचे और इस तरह पहुंचे कि कोई देखने ना पाए। जल्दी से घोड़े पर सवार हुए और घोड़े के बाग को ढीला छोड़कर बेतहाशा दौड़ते हुए उस तरफ गए जिस तरफ उस शख्स ने इशारा किया था, एड्रेस और पता बताया था। लेकिन चलते चलते अचानक सुराका के घोड़े ने एक जोरदार ठोकर खाई। करीब था कि सुराका नीचे गिर जाए, लेकिन फिर वो संभल गया। उन्होंने अपने घोड़े को फिर एड़ लगाई और तेज दौड़ने लगे। दौड़ते रहे। दौड़ते दौड़ते घोड़े ने दूसरी बार ठोकर खाई, मगर सुराका मायूस नहीं हुए क्योंकि 100 ऊंटों का लालच जो था वो दोबारा घोड़े पर जम गए और फिर एड़ लगाई।
लेकिन 2 बार ठोकर लगने की वजह से उनके दिल में ये बात आ गई थी कि ये कोई बदशगुनी है, ये कोई अपशगुन हो रहा है, और इस ख्याल से उनके दिल में थोड़ा डर ये बैठ गया था कि शायद कोई मुसीबत आने वाली है। लेकिन 100 ऊँटों का लालच ज्यादा बड़ा था, इसलिए वो घोड़े को पूरी कुव्वत से दौड़ा रहे थे। और उधर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी तमाम रात और आधा दिन मुसलसल चलते रहे थे। न रास्ते में कोई रुकावट पैदा हुई थी, न कोई आपका पीछा करते हुए आया था। इससे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु मुतमईन हो गए थे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी की तरफ से जो खतरा पैदा हो गया था वो भी अब खत्म हो गया था। सूरज मगरिब की तरफ झुकने लगा था। अचानक सिद्दीक अकबर की नजर उठी। उन्होंने देखा कि बहुत दूर एक सवार की परछाई नजर आ रही है जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। सिद्दीक अकबर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने घबराकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमारी तलाश अब तक हो रही है, वो सवार हम तक पहुंच गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इत्मीनान और सुकून के साथ फरमाया, या अबा बकर ला तहज़न इन्नल्लाह माअना, ए अबू बकर गम न करो, घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। फिर थोड़ी देर में सुराका और उसका घोड़ा काफी करीब आ गया। अब वो साफ नजर आ रहा था, यहां तक कि उसके दौड़ने की आवाज सुनाई देने लगी थी। मगर जब सुराका और उसका घोड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल करीब ही आने वाला था कि अचानक सुराका के घोड़े को तीसरी मर्तबा ऐसी जबरदस्त ठोकर लगी कि उसका पैर नरम और पोपले रेत में धंस गया और उस पर जो सवार सुराका लोटपोट होकर रेत में गिर गया। उसका चेहरा रेत से बिल्कुल अट गया, भर गया। अब तो पक्का सुराका को यकीन हो गया कि यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ का असर है, क्योंकि पहले भी 2 मरतबा ठोकर लग गई थी। अल्लाह की तरफ से पहले भी 2 मरतबा वार्निंग दी गई थी, लेकिन नहीं समझ में आया। अब तीसरी मरतबा जब घोड़ा धंस गया तब सुराका के समझ में आया कि खुदा अपने नबी की हिफाजत कर रहा है। इसलिए सुराका जहां थे वही खड़े रह गए, क्योंकि उन्हें मालूम था मैं आगे बढ़ गया तो अब मेरे धंसने की बारी आएगी। इसलिए वहीं से आवाज लगाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और साथियों को पुकारा और कहा कि मैं सुराका बिन मालिक हूं, मैं जानता हूं कि मेरा घोड़ा आपकी दुआओं के असर से फंस गया है। आप मेहरबानी करके दुआ फरमाएं कि उसका पैर खुल जाए और मैं वापस जा सकूं। मैं कुछ नहीं करूंगा और ना किसी को कुछ बताऊंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हाथ उठाया और दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जमीन ने सुराका के घोड़े को छोड़ दिया। फिर सुराका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहे, मेरी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर से फरमाया कि उससे पूछो तुम आखिर चाहते क्या हो। सिद्दीक अकबर ने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। सुराका ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक तहरीर लिख कर दें कि जब भी जिंदगी में आपको कहीं मिलूं तो आप मेरे साथ इज्जत का मामला करेंगे, मुझे अमन देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर को हुक्म दिया कि उसे एक तहरीर लिख कर दे दो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अल्फाज एक चीनी के बर्तन के टुकड़े पर लिखकर उसे दे दिए। सुराका वो तहरीर लेकर मक्का वापस चले गए। चुनांचे सुराका मक्का पहुंचे, लेकिन मक्का पहुंचकर न मक्का वालों से न कुरैश से उन्होंने इस वाक़े का जिक्र किया, न किसी को पता बताया। बल्कि कोई शख्स अगर कोई हुजूर का पता दे रहा होता तो ये जाते और उसको झुटला देते थे। जब उन्हें मालूम पड़ता कि कोई शख्स हुजूर की तलाश करने का इरादा कर रहा है, वो इतने ईमानदार हो गए थे कि जब उन्हें पता चलता कि कोई हुजूर को तलाश करने का इरादा कर रहा है तो उसके पास जाते और उसको किसी ना किसी बहाने से रोकने की कोशिश करते थे। और जब से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना के लिए हिजरत की थी, जब से तशरीफ ले गए थे, उस वक्त से हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मक्का में ही थे, बहुत उदास रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन्हें बहुत याद आ रही थी, बेचैन थे, बेकरार थे, मगर क्या करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमानतें उनको दी हुई थी वो काम पूरा किए बगैर वो मदीना जा भी नहीं सकते थे। गर्ज के हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जल्दी जल्दी सारी अमानतें लोगों तक पहुंचाई। फिर इस काम से जल्दी से निपटकर तीसरे ही दिन उन्होंने मदीना सफर का इरादा कर लिया। वो मक्का वालों से छुपकर रात को रवाना हुए। उन्होंने अपने सफर के लिए न कोई घोड़ा लिया न कोई ऊंट लिया, बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचने के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के शौक में पूरी तेज रफ्तारी के साथ पैदल ही मदीना के लिए रवाना हो गए। सीरत की किताबों में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला पूरी रात और पूरा दिन पैदल ही चलते थे। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो हमने देखा हमारे प्यारे आका नई पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बनने वाली वीडियो सीरीज़ का ये 38वां भाग आज हम लोगों ने इंशाल्लाह देखा है। अब इंशाल्लाह ने चाहा तो 39वें भाग में आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे दोस्तों, जिसने भी इस सीरीज़ को ना देखा हो शुरू से, वो मेरे चैनल में जाके फर्स्ट भाग से लेके और 38वां भाग में आज क्या बोलते हैं अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह ने चाहा तो अपलोड करूँगा, उसको पूरा देख सकते हैं और कोशिश करें हमारे प्यारे आका की सीरत पे अमल करने की, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने की, ताकि हमारी दुनिया भी समझ जाए और हमारी आखिरत भी समझ जाए। क्योंकि हमारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी तकलीफ़ें सही हैं अपनी उम्मत के लिए, उम्मत को दर्द दिया है, जो एकदम बहुत अच्छी बात है और इस पर अमल ज़रूर से ज़रूर करें। तो इंशाल्लाह ने चाहा तो फिर मुलाकात करेंगे आपसे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।